औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ज़हर अहमद खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल अब्लाग टीवी और मेरा फेसबुक पेज यूके पॉइंट, टिकटॉक और लिंक्डइन। आज के वीलॉग का आगाज़ कोई इतनी अच्छी खबर से नहीं है, क्योंकि जिस रात को पाकिस्तान, जिन्हें कहते हैं पाकिस्तान के शाहीन, यानी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने जिस पाकिस्तान का नाम बदनाम किया है, उससे कौम इंतहाई रंजो गम और गुस्से में है। इस टीम की तो अब ये हैसियत हो गई है, शायद ये किसी गली मोहल्ला 11 से भी खेले तो ये शायद जीत ना सके। इतने अच्छे खिलाड़ी, इतनी अच्छी तरबियत, इतनी उस पर सरमायाकारी, इतनी इन्वेस्टमेंट, इतनी मेहनत, मगर ये सब भेंट चढ़ गई है किसकी? ऐसे लग रहा था जैसे खिलाड़ी इंतहाई दबाव में खेल रहे हैं। पहले वो अमेरिका से हार गए, उसके बाद कुछ मीम्स बनी और सोशल मीडिया पर आप देखें ऐसे कार्टून जारी हुए कि उन्होंने कहा कि एक तरफ हमारी मईशत थी और दूसरी तरफ हमारा मैच था, तो हमने मईशत को जो है वो हमने तरजीह दी और इस वजह से हार गए। ये एक मीम थी, एक मजाक था। बहरहाल उससे भी एक सदमा था कौम को। लेकिन आपको मालूम है कि जब भारत के साथ पाकिस्तान का मैच होता है तो वो अब समझें कि एक महाभारत होती है। खेल के मैदान में एक जंग होती है। अजली दुश्मन को पाकिस्तान ने शिकस्त देना होती है। जान जोखों का जोर लगा देती है टीम, हर तरह से जोर लगा देती है। कौम की दुआएं उनके साथ होती हैं, कौम के हाथ उठे होते हैं, झोलियां फैलाई हुई होती हैं कि अल्लाह ताला हमारी टीम को फतह दे और दुश्मन का सर जो है वो ज़ेर हो जाए। लेकिन हैफ है इस टीम पर, ये कैसे खेली, इनकी बॉडी लैंग्वेज आपने देखी, कैसे कैसे आउट हुए। बाबर आजम कैसे आउट हुआ, नसीम शाह अगर चौके मार सकता तो क्या बाकी खिलाड़ी नहीं मार सकते थे? वैसे तो यूं कहते हैं कि बहुत कम रिकॉर्ड पर जो है इन्होंने जो है भारत की ऑल टीम को आउट कर दिया और पवेलियन भेज दिया और एक रिकॉर्ड कायम कर दिया। लेकिन ये अगर और भी अच्छे मैनेज करके खेलते तो इन 19-20 ओवर्स में ये भारत की टीम को जो है वो 100 या 100 से नीचे के स्कोर्स पर रोक सकते थे, 95 स्कोर्स पर या 100 स्कोर पर। बहरहाल एक स्कोर हुआ, उन्होंने टॉस जीती और उन्हें खेलने का मौका दिया। और फिर इसके बाद जब भारत की टीम आई, जब पाकिस्तान ने बैटिंग की, तो इनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसे बता रही थी जैसे ये इंतहाई शदीद दबाव में है। पता नहीं क्या चीज है जो इनके ऊपर सवार है। मिसमैनेज था। टीम ग्राउंड में वाज़े तौर पे नजर आ रही थी कि वो फ्रस्ट्रेटेड है, जैसे वो खेल रहे थे, जैसे वो बैटिंग कर रहे थे, जिस तरह वो हिट्स जैसे वो शॉट्स खेल रहे थे, वो बता रहे थे कि ये इसका रिजल्ट जो है कुछ अच्छा नहीं होगा। लेकिन एक बात है, टीम शुरू से तो ठीक खेली और काफी हद तक आप ये समझ लें कि ये मैच जो है पाकिस्तानी टीम के हाथ में तकरीबन 95-93% जो है वो पाकिस्तान के हाथ में आ चुका था और वो जीतने के नजदीक थे। बड़ी खुशियां थी। पूरी कौम जो है इस वक्त वो टीवी स्क्रीनों पर बैठी हुई थी। फिर गवर्नमेंट ने जो है बड़ा एहतमाम किया था, मुल्क में बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगाई हुई थी। पिंडी का स्टेडियम जो है उसमें बड़ी बड़ी स्क्रीनें आवेजा की हुई थी। शाम आते ही जो है जैसे ही सूरज ढला, मैच का टाइम हुआ तो लोग आना शुरू हो गए, जब में गफीर हो गए। दुनिया भर में जो है इस वक्त पाकिस्तान और भारत के मैच को देखने के लिए बेतहाशा शायकीन है और तकरीबन जो है करोड़ों लोगों ने जो है इस मैच को वहां से वॉच किया। शुरू में यह कहा जा रहा था कि पाकिस्तान की टीम हार्ड फेवरेट है और थी भी। मैच बहुत अच्छा खेली। इंडियन खिलाड़ियों की जो बॉडी लैंग्वेज थी वो ऐसे लग रहा था कि बहुत अग्रेसिव हैं, बड़े कूल हैं, काम है, वो हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। पाकिस्तानी खिलाड़ियों के हाथ में मैच था, लेकिन उसके बावजूद भी ये परेशान थे। आखिर क्या वजह थी, क्यों परेशान थे, क्यों हार गए? फिर अचानक मैच जो है वो पलटी खाता है और ये चंद रन से जो है पाकिस्तान अपना जीता हुआ मैच भारत के हाथ में दे देता है और भारत जीत जाता है। कितने अफसोस की बात है। आप तो अफगानिस्तान की टीम से खेलें, अब आप उससे भी हार जाएंगे। अब मसला क्या है, इसकी शिकस्त की वजूहात क्या है, क्या मसाइल है? इधर जो पीसीबी के चेयरमैन है, देखें, जो सरबराह होता है, जो टीम बनाता है, जो चेयरमैन होता है, इसकी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। जैसे ही मैच हारे
तो मौसूफ ने बयान दाग दिया कि अब जो है बाहर बैठे हुए नए लोगों को मौका देना चाहिए। पहले ही इस मुल्क में इतनी अकरबा परवरी है, अब मजीद अकरबा परवरी होगी कि जो बाहर बैठे हुए हैं उनको नवाजा जाएगा। एक दौर था जब पाकिस्तान का कौमी खेल जो है वो हाकी जो था वो उस दौर का था और पाकिस्तान में एक नाम था। आपको याद होगा कि उस वक्त कमेंट्री चलती थी और जब कमेंट्री चलती थी इतनी जबरदस्त जज्बाती किस्म की होती थी कि देखने के अलावा कमेंट्री को ही सुनकर कौम अश अश कर उठती थी। कैसे होती थी हम आपको थोड़ी सी बताते हैं। वो ऐसे चलते थे, बॉल समीउल्लाह से कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह से शहनाज अख्तर, शहनाज के पास बॉल आया, डी में दाखिल हुए, वहां से कलीमुल्लाह और ये कलीमुल्लाह ने गोल कर दिया। इतना तेजी से मामला चलते थे कि वहां पर माहिरीन ने ये चेक किया कि क्या आया शहनाज की हॉकी में कोई मैग्नेट नहीं लगा हुआ है, बॉल नहीं चल रहा, और राइट लेफ्ट पे गेम समीउल्लाह कलीमुल्लाह और इससे बॉल गेम चलती थी और टीम पीछे और ये सबसे आगे 90 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से दौड़ते थे और पाकिस्तान की टीम का एक नाम था। लेकिन फिर उस टीम पर तवज्जो हटती गई और आज वो कहीं गुमनामी की जिंदगी बसर कर रहे हैं। खिलाड़ी जो है हाकी के, हालांकि कौमी टीम हमारा खिलाड़ी है, क्रिकेट जिसके पीछे कौम अपनी जान देती है, देखती है, खिलाड़ी उसके सुपरस्टार होते हैं, उसके हीरो होते हैं, मगर उन्होंने क्या किया। अब फिर जब वहां मैच हो रहा था न्यूयॉर्क में, अलमिया यह है कि जहां कोई मैच होता है, जहां नेशनल हो इंटरनेशनल हो, बहुत बड़ी गैदरिंग हो, वहां पर किसी ना किसी सूरत में इमरान खान दाखिल हो जाता है। अब वहां के जो शायकीन थे उन्होंने एक जहाज हायर किया और जहाज लेके उन्होंने उसके पीछे एक बड़ा सारा बैनर लगाया, रिलीज इमरान खान, और वो जो है उस ग्राउंड के जो है वो चक्कर काटता रहा। वहां भी इमरान खान दाखिल हो गया और फिर इनके आसाब पर वो सवार हो गया। जी हाँ, ये वही इमरान खान है जिसने 92 में जो है पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जिताया। मैन ऑफ क्राइसिस जिसको कहते थे, जो जीता हुआ, जो हारा हुआ मैच भी जीत जाता था, मुसम्मम इरादा होता था और वो जीत की नीयत से लेकर ग्राउंड में उतरता था, दाखिल होता था और अपनी टीम को मैनेज करता था, उन्हें चलाता था, उन्हें बताता था, फील्डिंग सेट करता था और फिर वो फातेह होकर निकलता था। लेकिन ये तो थी इसकी कहानी क्रिकेट की। लेकिन आज इमरान खान जो है वो सारा कुछ दुनिया को त्याग के मुल्क और कौम के लिए एक कस्मापुरसी की कैद-ओ-बंद की जिंदगी गुजार रहा है। मुल्क की हालात क्या हैं देखें। अब लकी मरवत में धमाका हो गया, वहां पर कैप्टन समेत 7 जवानों ने जाम शहादत नोश कर लिया है और उस कैप्टन की इसी माह की अगली तारीखों में शादी होने वाली थी। नौजवान कैप्टन था, उसने अपने खून से इस वतन की मिट्टी को सींच दिया अमनो अमान के लिए। मगर हमें देखना होगा कि ये अचानक मुल्क में ऐसे चीजें और ये धमाके जो खुद साख्ता बारूदी बम थी उसकी नजर ये गाड़ी हुई है, ये क्यों शुरू हो गए, इन्हें हमें कंट्रोल करना होगा। अब आ जाते हैं हम मुल्क की सियासत की तरफ। जैसे कि हमने पिछले व्लॉग में कहा था कि इमरान खान जो है वो मुज़ाकरात के लिए राजी हैं, मगर ये मुज़ाकरात से भाग रहे हैं। खबरें कुछ वाक़फ़ा निहाल ये भी बता रहे हैं कि फजल रहमान के साथ जब वो PDM के सदर थे, नून लीग ने बहुत बड़ा हाथ कर दिया और उन्हें सियासत में कार्नर कर दिया और उन्होंने ये नहीं चाहा कि फजल रहमान जो है किसी तरह से भी जो है वो हुकूमत में आए। और शायद अब फजल रहमान इस बात को समझ गए हैं, क्योंकि जब PDM की हुकूमत थी तो सब फजल रहमान के पास स्ट्रीट पावर थी, उनके स्टूडेंट थे, उनके तुलबा थे, उनके पीछे अवाम थी, उन्हें यूटिलाइज किया गया, लेकिन शायद उसके एवज उन्हें जो है कुछ नहीं दिया गया। इसी वजह से वो कहते हैं चाहे जो कुछ भी हो, धरना होगा, मरना होगा, इस हुकूमत का जाना होगा। अब पीपल्स पार्टी की सफ़ों के अंदर से जो कुछ आवाज़ें आ रही हैं, आपको मालूम है कि मंजूर वसान को अक्सर खबर जो है ख्वाबें ऐसी नजर आती रहती हैं, वो पेशन गोई करते रहते हैं। वो कि उनकी पेशन गोइयाँ जो है सच कभी इतनी सच साबित नहीं हुई हैं। जैसे कि शेख रशीद भी सियासी जो है वो ज्योतिषी हैं, वो भी ये कहते रहते हैं, मगर उनकी भी शाज़ व नाज़री कोई ऐसी चीज़ सच साबित होती है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि 3 महीने के अंदर अंदर जो है नून लीग की हुकूमत रवाना हो जाएगी और कहा यह जा रहा है कि शहबाज शरीफ जो है वो असम्बलियों को तहलील कर देंगे। गो के दूर दूर तक ऐसा लगता नहीं है, इस से हकीकत नहीं है, क्योंकि अभी हालात ऐसे नहीं है कि वो असम्बली तहलील करेंगे, क्योंकि असम्बली तहलील करके वो कहाँ जाएंगे। उनको मालूम है कि अवाम ने उनकी क्या हालत करनी है, उन्हें वोट देना है, नहीं देना है, दोबारा से ये ऐसी बेईमानी नहीं कर सकते। लेकिन
हालात ये बताते हैं कि अब इनसे हुकूमत चलाना भी मुश्किल है, इनसे हुकूमत चल भी नहीं रही है। IMF के हाथों मुल्क गिरवी रख चुके हैं, अमन व अमान की हालात इंतहाई दिगरगू है। बजट आ रहा है जिसमें अरबों रुपए के मजीद टैक्स अवाम पर आयद किए जा रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि वो टैक्स आयद करने के बाद क्या यहां कुछ महंगाई कम होगी? नहीं, महंगाई का जिन एक मुंह फाड़े खड़ा हुआ है और वो जिन जो है वो निकलेगा और वो अवाम को हड़प कर जाएगा, डसेगा नहीं, इस दफा हड़प कर जाएगा। इतनी महंगाई होने वाली है तो क्या फिर अवाम इन्हें बर्दाश्त करेगी? नहीं करेगी। पेट्रोल का ड्रामा आपने देख लिया जो इन्होंने किया है। इसके बाद बिजली के बिलों में जो है ये लगातार इजाफा करते चले जा रहे हैं। हर तरह से किसी ना किसी तरह से जहां से मिल रहा है वहीं से खा रहे हैं, क्योंकि बजट भी तो इनका IMF के मरहूने मिन्नत है ना। ये जैसे खुद हुकूमत नहीं करते ऐसे खुद बजट भी नहीं बना सकते। जो वहां से तजावीज आ रही है इनकी मजबूरी है, उस पर इन्होंने अमल करना ही करना है। मुल्क पूरा गिरवी रख दिया गया है, कर्जों के तले दब चुका है, कर्जे अदायगी के लिए सूद दर सूद लिए जा रहे हैं। ये मुल्क की हालात है, इनसे कतई तौर पर मुल्क नहीं चल रहा। इधर जो अलीमा खान है, हमने बताया था कि उन्होंने कह दिया है कि हमें जो है अडयाला जेल के बाहर धरना होगा, कप्तान को निकालने के लिए हमें कुछ करना होगा। इमरान खान कभी भी ये नहीं कहेंगे मेरी रिहाई के लिए कुछ करें, क्योंकि उन्हें पता है, उन्होंने कहा है कि वो मुल्क और कौम के लिए कुर्बानी दे रहे हैं, वो अपनी आज़ादी नहीं चाहते। नैब तरमीम के हवाले से भी उन्होंने कहा था कि इससे गो के मुझे फायदा होगा लेकिन मुल्क और कौम को बेतहाशा नुकसान होगा। ऐसा लीडर कोई होता है? अगर ये लोग मुखालफीन होते और उन्हें जरा सी सहूलत मिलती, ये तो यूं चुटकी बजा कर ये उड़न छू हो जाते और निकल जाते। लेकिन देखें, शाबाश है उस लीडर को जिससे मुल्क और कौम की खातिर उन तरामीम की असलियत बताई और फिर उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे नहीं कुछ चाहिए, मुझे मुल्क और कौम की असल आज़ादी चाहिए है, मुझे असल पाकिस्तान की, नए पाकिस्तान चाहिए है। इस वक्त पूरे कौम की नजरें हैं कप्तान पर। आगे देखें हालात किस तरफ मुड़ते हैं। हुकूमत के हाथ से हालात निकल चुके हैं, बहुत तेजी से हालात जो हैं तब्दीली की तरफ बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही आप हमें इजाजत दीजिए। वीलॉग पसंद आए तो लाजमी शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।